नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे सागर की। बंडा विधानसभा के कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल तरवर सिंह लोधी ने बीजेपी नेताओं को औकात दिखाने की धमकी दी है, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। हो रहा है, लेकिन आज तक किसी भी किसान को पर्याप्त खाद नहीं मिली। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और उनके नुमाइंदे कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। अगर तुमने मां का दूध पिया हो। ये तीखे बोल है सागर के बंडा विधानसभा के कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी के। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का बैनर लगे मंच से बोल रहे विधायक ने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जमकर नफरत उगली। कांग्रेस को किसानों का हितैषी साबित करने की कवायद में विधायक तरवर सिंह लोधी ने बीजेपी नेताओं को औकात दिखाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि गरीबों का राशन खाने वाले बीजेपी नेता अब राजनीति करने के लिए रोड पर आ गए हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा कांग्रेस विधायक ने। तो हमसे आगे सम्मान करो, हम बताएंगे तुम्हारी औकात। राशन दुकानों का खाने वालों नेतागिरी करने के लिए रोड पर आ गए। गरीबों का खाने वाले, राशन दुकानें चलाने वाले आज राजनीति करने के लिए रोड पर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आदिवासी भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के, उन बीबीएल परिवारों का राशन खाने वाले आज राजनीति की बात करते हैं, हाथ सिखाते हैं, हमारी कांग्रेस को सिखाते हैं जिसने देश को आजाद किया। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इसी सिलसिले में जगह जगह कांग्रेस के नेता सभाएं कर रहे हैं और बंडा में भी कांग्रेस विधायक इसी को लेकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर कम बात की, बीजेपी नेताओं पर तीखे हमले ज्यादा हुए। उनके इस बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की। लगता है कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है, इस बात का उदाहरण अभी सामने आया है जब बंडा के विधायक श्री लोधी जो वक्तव्य दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, देख लेने की बात कर रहे हैं, चैलेंज और चुनौती दे रही है। ये भारत यात्रा है या गाली गलौज और अपमानजनक शब्दों का उल्लेख करना? राहुल गांधी की यात्रा की थीम है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, लेकिन कांग्रेस विधायक ने बीजेपी नेताओं को औकात दिखाने की धमकियों से राहुल की यात्रा का प्रचार प्रसार किया। बीजेपी का कहना है कि उन्हें लगा था कि राहुल की यात्रा में संस्कार और संस्कृति की बात होगी, देश की एकजुटता की बात होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस यात्रा के मूल उद्देश्य से भटक गई है। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे से कि रचित दुबे सागर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रचित, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। निश्चित तौर पर एक ऐसा बयान जिसको लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का मंच था, लेकिन लगातार नफरत फैला रहे थे कांग्रेस विधायक। जी अवंतिका, आपको बता दें कि सागर जिले के वंडा से विधायक हैं तरवर लोधी। इन दिनों वो अपने विधानसभा क्षेत्र वंडा में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उप यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान यह जो उप यात्रा है वह वंडा के सागर पहुंची थी और इस दौरान जो वंडा विधायक हैं तरवर सिंह लोधी, उन्होंने मंच से बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता जो राशन दुकान का बेचकर खाने वाले हैं वो राजनीति में आ गए हैं, वो मुझसे आकर बात करें तो मैं उनकी औकात बता दूंगा। इस तरह के जो अमर्यादित शब्द हैं उनका उन्होंने मंच से उपयोग किया और वो मर्यादा भूल गए लोगों को संबोधित करते समय। जी अवंतिका। बिल्कुल रचित, भले ही खाद की किल्लत को लेकर उनकी तरफ से बात रखी गई हो, लेकिन शब्दों का चयन गलत था। साथ ही साथ एक और बात सामने आती है कि जब जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं तो जनता में गलत संदेश भी जाता है। अगर देखा जाए कि जनप्रतिनिधि खुद इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं तो जनता में इसका जो मैसेज है वो गलत जाता है। इन दिनों जिले में खाद की किल्लत चल रही है और खाद की किल्लत को लेकर बंडा विधानसभा क्षेत्र में इसके पहले किसान प्रदर्शन कर चुके हैं। उसी को लेकर जो बंडा विधायक हैं वो किसानों के बीच पहुंचे थे और सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते समय उन्होंने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया।
निश्चित तौर पर। और रचित, ये भी बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि नफरत छोड़ने की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी तब जो कांग्रेस के लोग हैं, लगता है कि मूल इसका भूल गए कि नफरत छोड़ने की बात उन्हीं की पार्टी के तमाम दिग्गज कर रहे हैं। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों चल रही है, राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसका संदेश यही है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस के बंडा विधायक हैं वो मंच से इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिससे नफरत तो नहीं छूट रही, जब बल्कि और अधिक फैल रही है। बीजेपी नेताओं को जिस तरह से उन्होंने धमकी भरी बात की, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कांग्रेस विधायक सरवर्ती लोधी है, जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया, उससे कहीं न कहीं नफरत फैलती हुई दिखाई दे रही है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका रचित इस पूरी चर्चा के लिए। और मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन का रास्ता साफ हो गया है। होम डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में भी रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने की तैयारी में है। गृह विभाग ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य में जुआ एक्ट को संशोधित कर नए एक्ट का प्रस्ताव वरिष्ठ समिति को भेजा जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। ये तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लग सकता है। गृह विभाग ने अब प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है और अब ये कानून के दायरे में आ जाएगा। जो पूर्व का कानून था द्रुत क्रीड़ा वाला, जुआ एक्ट वाला, उसमें संशोधन करके इसको अब वरिष्ठ सचिवों की समिति के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद कैबिनेट की ओर ये प्रेषित होगा और रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बारे में भी इसमें विचार है और ऑनलाइन गेम मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कैसे होंगे, ये सारा का सारा प्रस्ताव वरिष्ठ समिति को जा रहा है। दरअसल ऑनलाइन की बात शुरू हो चुकी है, कैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सहयोगी मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, दो पहलू जिनको लेकर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग के चलते बच्चों पर जो दुष्प्रभाव हो रहा था उससे भी निजात मिल सकती है। दूसरा पहलू यह भी कि ऑनलाइन सट्टा का जो कारोबार चल रहा है, सट्टेबाजी का जो खेल चलता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार पहले ही जो ऑनलाइन गेमिंग है इसको लेके कड़े कदम उठाने की बात कर चुकी है और यही कारण है कि गृह विभाग और विधि विभाग के द्वारा जो एक मसौदा तैयार किया गया था उसका जो फाइनल ड्राफ्ट था उसे पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। जुआ एक्ट में संशोधन किए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग किस तरीके से प्रतिबंधित हो इसको लेकर भी विचार मंथन किया जा रहा है। एक रेगुलेटरी किस तरीके से बने इस पर भी विचार किया जा रहा है। तो गृह विभाग की तरफ से जो जिस डिपार्टमेंट का ये काम रहता है, किस तरीके के कानून में संशोधन किया जाना है, मौजूदा कानून में क्या प्रावधान किया जाना है, किन नियमों के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जो पहला चरण हम जिसे कहेंगे, जो प्रस्ताव था, जो ड्राफ्टिंग थी, उसको पूरा करने का काम जो है गृह विभाग के द्वारा कर लिया गया। उसके बाद खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब इस पूरे प्रस्ताव को, इस पूरे मसौदे को जो है वरिष्ठ समिति के पास भेजा जाएगा। यानी अब वहां से फाइनल मोहर लगने के बाद इसे जल्द मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट में लेकर आएगी और उसके बाद मध्य प्रदेश में इस कानून जो कि संशोधन कानून के तहत नया मसौदा तैयार किया गया, उस पर हरी झंडी मिलने के बाद उसे लागू करने का काम भी किया जाएगा। तो एक बड़ा कदम ऑनलाइन गेमिंग को लेके मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया है, जिसकी तरफ लगातार तेजी से काम किया जा रहा है और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जिस तरीके की जो प्रस्ताव तैयार किया है कैबिनेट की बैठक में, ये प्रस्ताव भी जाएगा और इस पर हरी झंडी मिलेगी। तो एक बड़ा फैसला जो है मध्य प्रदेश सरकार का यहाँ पर होगा, क्योंकि
लगातार मध्य प्रदेश में भी एमपी ऑनलाइन गेमिंग के कारण जो है कई ऐसे अपराध सामने आ चुके हैं और ख़ास तौर से युवा वर्ग इससे कनेक्ट है और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश सरकार इस पर सख्ती बरतने जा रही है, जिसको लेके कदम जो है लगातार तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और मनोज इस बात का जिक्र करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीते दिनों पबजी और ब्लू व्हेल जैसे गेमों पर प्रतिबंध लगाया गया, हताशा भी बहुत सारे बच्चों में देखने को मिली, लेकिन इस बीच जानकारी ये भी सामने है कि कई ऐसे घातक कदम भी बच्चे उठा लेते हैं। इस वजह से इस तरह की गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। अब जो ये प्रतिबंध लगेगा, क्या पूर्ण प्रतिबंध होगा या किसी एज की बाध्यता होगी? क्या उम्र की बाध्यता के हिसाब से इसमें गेमिंग की फैसिलिटीज दी जाएंगी? आज बिल्कुल, क्योंकि जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसको हम फाइनल ड्राफ्ट भी गृह विभाग की तरफ से बोल सकते हैं, उसमें कई एक्सपर्ट की सलाह ली गई, क्योंकि जो ऑनलाइन गेमिंग है इसको प्रतिबंध करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यही कारण है कि किस तरीके के प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाएगा, किस तरीके की सजा का प्रावधान रहेगा, क्या क्या इसके नियम रहेंगे, कौन कौन से जो ऑनलाइन गेम है उसे पर उसको वैध करार दिया जाएगा, ये तमाम तरीके की बातें हैं जिसको इस फाइनल ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। सरकार की ये कोशिश है कि जो मंथन और जिसकी बात भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही कि मध्य प्रदेश में जो ऑनलाइन गेम है वो पूरी तरीके से उन पर बैन लगाया जाए, इस दिशा में एक रेगुलेटरी भी जो है वो बनाई जा रही है, यानी एक समिति के द्वारा इस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो मसौदा तैयार है, जो फाइनल जो ड्राफ्ट है क्या प्रावधान होंगे, किस तरीके की धाराओं का इस्तेमाल किया जाएगा, सरकार के पास क्या पावर रहने वाले हैं, यदि इस तरीके के जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े जो लोग हैं उनको किस तरीके की सजा दी जाएगी, उन पर किस तरीके की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और खास तौर से युवा वर्ग को इससे किस तरीके से बचाया जाएगा, नाबालिग बच्चे जो इसकी चपेट में आ रहे हैं उनको कैसे इससे दूर रखा जाएगा, ये तमाम प्रावधान, तमाम नियम, तमाम समितियों के जरिए ये तैयार किया गया एक बड़ा मसौदा है। इस पर अब मंथन होगा क्योंकि वरिष्ठ समिति के पास जाएगा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में लाके इसको सरकार मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी चर्चा के लिए। तो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर प्रतिबंध की तैयारी में सरकार है और अब देखना होगा किस तरह का प्रभाव इसका जमीनी स्तर पर युवाओं पर पड़ता है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है। राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, लेकिन 2 दिन पहले राहुल गांधी को लेकर एक धमकी भरा पत्र इंदौर से मिला था, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एक बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी से इंदौर से खालसा कॉलेज नहीं जाने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को इंदौर के खालसा कॉलेज न जाने की सलाह दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं राहुल गांधी से इंदौर के खालसा कॉलेज न जाने के लिए आग्रह करता हूं, क्योंकि उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पहले से ही आक्रोश हो। इसलिए उन्हें ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए जहां फिर से आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो। कुछ दिन पहले कमलनाथ के इंदौर दौरे के दौरान खालसा कॉलेज में विरोध की घटना सामने आई थी, इसलिए ही उनसे वहां न जाने का आग्रह किया गया। उनकी यात्रा है राहुल गांधी जी की और मध्य प्रदेश में जो आ रही है उसमें जो उन्होंने खालसा कॉलेज इंदौर का है, तो आग्रह है मेरा उनसे कि उस स्थान पर कमलनाथ जी के जाने के बाद से विवाद उत्पन्न हुआ था। संत जी जो कानपुर वाले हैं उन्होंने बोला था, तो मैं आग्रह ही कर सकता हूं कि इसे ऐसे स्थान पर न जाएं जिससे पुनः आक्रोश हो। और यात्रा में तारीखों में संशोधन बार बार कहीं यात्रा कम होते आ रहे हैं, पहले 16 दिन से 13 दिन, अब 12 दिन और भी कम हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से निर्धारित लोगों को हटा दें तो उतना समर्थन मिल नहीं पा रहा है यात्रा को, और इसलिए इस तरह का विचार करते होंगे। बताया जा रहा है कि कमलनाथ के खालसा कॉलेज में प्रकाश पर्व के कीर्तन दरबार में उपस्थिति को लेकर उपजे विवाद के बाद गृह मंत्री ऐसा आग्रह कर रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस को ये नसीहत भा नहीं रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो बता दे। हर समाज का अपना एक कार्यक्रम होता है, अपना एक फैसला होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये राजपूत समाज हो या कोई भी समाज हो, सबको भारतीय जनता पार्टी ने नेगलेक्ट किया है, इसलिए सब कांग्रेस के साथ जाएंगे, सब कांग्रेस को वोट देंगे। इससे पहले इंदौर में ही राहुल गांधी को बम से उड़ाने और कमलनाथ को जान से मारने की धमकी का एक लेटर भी मिला था। इसे देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा में इंदौर कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। हालांकि कल नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को इंदौर में पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में पूरी सुरक्षा मिलेगी, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश में आ नहीं पाई है और उससे पहले ही रूट को लेकर, रीशेड्यूलिंग को लेकर एक बार फिर से विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, एक तरफ कमलनाथ जब पहुंचे खालसा कॉलेज, उस दौरान विवाद की स्थिति बनी थी। भले ही यात्रा को रीशेड्यूल किया गया हो, कई सारे मंथन के बाद, कई सारी बैठकों के बाद इसका रूट तय किया गया हो, लेकिन साफ तौर पर यही बात मन में सबसे पहले आती है कि अगर विवाद जैसी स्थिति है तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा वहां पर क्यों जा रही है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए अभी 2 से 3 दिन का समय बाकी है जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, लेकिन उससे पहले लगातार राहुल गांधी की यात्रा के रूट में बदलाव किया जा रहा है, लगातार कार्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। यानी कि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी जब इंदौर में दाखिल होंगे तो कहाँ पर रुकेंगे, किस तरीके का उनका कार्यक्रम होगा, क्योंकि जिस खालसा कॉलेज को लेकर विवाद के हालात हैं, जहां पर कमलनाथ पहुंचे थे वहां पर उनका विरोध हुआ था और उसके बाद राहुल गांधी के भी उसी खालसा कॉलेज में रुकने का कार्यक्रम था। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि उस कार्यक्रम में भी बदलाव किया जा सकता है। इंदौर की टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि क्या खालसा कॉलेज का कार्यक्रम करना ठीक रहेगा, किसी तरीके का विवाद के हालात तो नहीं बनेंगे, और यदि किसी तरह की आशंका होती है तो उस कार्यक्रम को भी बदला जाएगा। तो अब ये इंदौर की टीम तय करेगी कि राहुल गांधी जब इंदौर पहुंचेंगे तो किस तरीके का उनका कार्यक्रम पहले से तय किया जाना है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिस तरीके से चिट्ठी सामने आती है और जिस तरीके से राहुल गांधी को उड़ाने का मामला सामने आता है, उसके बाद कांग्रेस अब राहुल की यात्रा को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखती हुई जरूर नजर आ रही है। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और राहुल गांधी की यात्रा के बहाने एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। लेकिन यदि कहीं विवाद के हालात बनते हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और यही वजह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में लगातार बदलाव किया जा रहा है और मुमकिन है कि कल तक एक फाइनल रूट मैप तैयार हो जाएगा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम किस तरीके का होगा और जब वो इंदौर पहुंचेंगे तो क्या खालसा कॉलेज में रुकेंगे या फिर उसमें भी बदलाव किया जाएगा। बिल्कुल अनुराग, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सियासत हो रही है, हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की। बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री कवासी लखमा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लखमा जैसे विधायक अपने पद और विधानसभा की गरिमा दोनों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जातिवाद को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 साल में आदिवासियों के लिए क्या किया है, ये बात बताएं। बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से सवाल पूछा गया है। 32% से 20% आरक्षण करवा दिया गया। कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। जातिवाद को भड़का रहे हैं कवासी लखमा। साफ तौर पर बृजमोहन अग्रवाल का ये निशाना मंत्री कवासी लखमा की ओर है। पद का अपमान भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आदिवासियों के शोषण करता है कवासी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मेरे साथ है। सर, उपचुनाव चल रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा कहते हैं कि एक बनिए को प्रभार दिया गया है उपचुनाव भानु प्रतापपुर का। वहाँ पे आदिवासियों का है, केदार कश्यप, विक्रम हुसैंडी या मोहन मंडावी को देना चाहिए था। देखिए, जो हमारे कवासी लखमा जी हैं वो हमारे मित्र हैं। हम उनका दूध भात मानते हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं और
वो ऐसा बोलकर छत्तीसगढ़ की विधानसभा का और विधायकों का अपमान कर रहे हैं। जो विधायक होता है और जो नेता होता है वो सबका होता है। और कभी हमने रायपुर शहर में अगर कवासी जी घूमते हैं तो कभी हम उनके बारे में कमेंट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार के कमेंट्स करना और इस प्रकार के कमेंट कर वो जातिवाद को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और आदिवासियों के तो सबसे बड़ी शोषक कांग्रेस है। तो ब्रजमोहन अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि सरकार पिछले 4 साल में नाकाम रही है, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया और उपचुनाव भी हार रही है। इसी वजह से कवासी लखमा इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूज़ 18 का बजाय